हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है आशीष यादव। सो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिकेटर को लेके जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। मे बी आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में यूट्यूब पे देखा होगा या सुना होगा। मे बी आप लोग इसको यूज़ भी करते होंगे, ठीक है। बट मैं आपको एक ऐसा तरीका यहाँ बताने वाला हूँ जो आपने नहीं देखा होगा पूरे यूट्यूब में, या जो भी आप जैसे भी आप इसको यूज़ करते हो। ये जो तरीका है वो एक डिफरेंट है और बहुत ही एक्यूरेट है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे सुपर ट्रेंड को एक बार देखते हैं चार्ट पे चल के, ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये चार्ट लिया हुआ है निफ्टी का, और ये जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ ट्रेड टाइगर। सो मैं इस पे ही सारी स्टडी करता हूँ, और मैं यहाँ पर भी सुपर ट्रेंड की जो भी स्टडी है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं चार्ट पे इंडिकेटर प्लॉट कर लूँगा, ठीक है। सो मैंने जस्ट स्टडी किया और यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड, ठीक है। अब इसकी जो सेटिंग्स है वो आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें ATI पीरियड है 10 और मल्टीप्लायर है 3। मतलब आपको ATI जो पीरियड है वो 10 रखना है और जो मल्टीप्लायर 3 का यहाँ पर रखना है, ठीक है। इसमें जो दो लाइंस होती हैं, एक ग्रीन और एक रेड, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। ओके, सो जब भी आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर दिखेगा। ये मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है और ये यहाँ पे डेली चार्ट है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करके दिखा रहा हूँ। बाकी हम लोग आगे और भी टाइम फ्रेम पे इसको देख लेंगे, ठीक है। सो अब इसको यूज़ कैसे करना है वो हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप जब भी यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये आपका जो इंडिकेटर है वो प्राइस यहाँ से आपका ब्रेकआउट हुआ है ऊपर के साइड में। आप देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद प्राइस हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। अभी क्या है, वापस से ये ब्रेक डाउन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ब्रेक डाउन हुआ और प्राइस हमारा डाउन चला गया, ठीक है। सो पहले मुझे ये समझना है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या होते हैं। जब भी सुपर ट्रेंड क्रॉस करके ऊपर जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकआउट। जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस को नीचे क्रॉस करेगा इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। अभी ट्रेडिंग मुझे कैसे करनी है, अभी तो हम लोग करते क्या है, या जो भी आप देखते हो कि होता क्या है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है वैसे ही हम ट्रेडिंग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ब्रेकआउट हुआ इमीडिएट हमने बाय कर लिया और प्राइस हमारा ऊपर चला गया। ब्रेक डाउन हुआ इमीडिएट मैंने सेल कर दिया, प्राइस हमारा ड्रॉप हो गया, ठीक है। जनरली आप लोग इस तरीके से करते हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, मैं जो बताने वाला हूँ, जो स्टडी आपको देने वाला हूँ वो आपको इमीडिएट बेस पे नहीं करना, बिकॉज बहुत बारी क्या होता है, ब्रेकआउट होता है उसके बाद प्राइस ड्रॉप हो जाता है। मैं आपको उसके भी बहुत सारे एग्जांपल अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वेट करना है। जब भी क्या, जैसे कि ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, ठीक है। हाँ, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ से सुपर ट्रेंड आपका नीचे आ गया, अभी क्या प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है, ठीक है। सो मुझे करना क्या है, जब भी प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होगा मुझे इमीडिएट बेस पे बाय नहीं करना है। आप इमीडिएट यहाँ पे बाय नहीं करोगे, आप वेट करोगे रिट्रेसमेंट का। जब भी प्राइस वापस इन केस इन फ्यूचर कभी भी सुपर ट्रेंड को टच करेगा देन वहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने टच किया, हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, इसके ऊपर हम लोग बाय कर लेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। टारगेट कैसे लेना है, रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो टारगेट के लिए। टारगेट को यूज़ करने के लिए वो बहुत सारे तरीके हैं, अभी मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में बता रहा हूँ कि सुपर ट्रेंड की एक्चुअल टेक्निक क्या होती है ट्रेड करने के लिए। स्टॉप लॉस टारगेट की बात हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट मुझे यहाँ पे करना क्या है, ट्रेड यहाँ पे लेना और कंटिन्यू कर देना है। अभी क्या है, यहाँ से प्राइस हमारा ट्रेड यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चला गया, अभी क्या ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे, तो मुझे इमीडिएट बेस पे यहाँ पे सेल नहीं करना है, ठीक है। मुझे सेल कब करना है, जब प्राइस इन फ्यूचर कभी वापस यहाँ पे टच करेगा। आप देखोगे प्राइस ड्रॉप आया, कोई बात नहीं, वापस रिट्रेसमेंट हुआ और इसको यहाँ पर टच किया और वापस ये ड्रॉप आ गया। एटलीस्ट मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट मिला, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट। अगर आप यहाँ से भी काउंट करोगे तो आप देख सकते हो ये जो एंट्री यहाँ पे है वो आपका 24,521 और जो प्राइस हमारा ट्रेवल किया है वो आप देखिएगा कि आपका ऑलमोस्ट 25,500, ठीक है। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपको निफ्टी में यहाँ से मिला है इस सुपर ट्रेंड के ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे ब्रेक डाउन हुआ है, तो जो प्राइस हमारा यहाँ पे था वो 25,000 है और जो ड्रॉप आया वो 24,400, अप्रॉक्स 600 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको यहाँ पे मिला। ये बड़ा मूवमेंट क्यों मिला है, बिकॉज मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम बड़ा लेके चल रहा हूँ, दैट इज़ डेली चार्ट। मैं आपको अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ,
यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे इमीडिएट बेस पे बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गया, वापस जब भी प्राइस टच करेगा हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। आप देखिएगा प्राइस टच किया और वापस यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। आज का मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ स्मॉल टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, सो मैं आपको निफ्टी बैंक में एक स्मॉल टाइम फ्रेम इंट्राडे का दैट इज़ 5 मिनट्स, मैं आपको 5 मिनट्स का भी इसका एग्जांपल एक बार दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पे देखोगे मॉर्निंग में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। प्राइस ऊपर, बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। वापस प्राइस ड्रॉप आया और ये टच करके आप देखोगे ब्यूटीफुली प्राइस हमारा ऊपर चला गया। इंट्राडे में आप अगर देखोगे, आप जो एंट्री अगर मैं यहाँ प्लान करता हूँ कहीं और टारगेट हमारा यहाँ तक भी अगर रखते हैं आप, तभी भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ से मिला, ठीक है। 58 अप्रॉक्स 58,800 से लेकर प्राइस 59 अप्रॉक्स 400 पॉइंट्स का मूवमेंट मैंने यहाँ पे इंट्राडे में यहाँ पे कैप्चर किया हुआ विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड। कोई भी इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर अप्लाई किया हो दैट इज सुपर ट्रेंड, इसके अलावा कोई भी इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसके सेटअप्स को समझ गए देन आप अच्छे से यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। सो ये मैंने आपको यहाँ पे बाइंग का एक एग्जांपल्स आपको दिखाया। इसका जस्ट अपोजिट सेलिंग का होता है, ठीक है। सेलिंग के लिए मैं बात कर लेता हूँ कोई स्टॉक्स में, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। मे भी आपको समझ में आ गया हो चाहिए। अभी क्या जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। प्राइस अगर हम लोग यहाँ पर सेलिंग कर देंगे तो यहाँ पे क्या प्राइस बहुत नीचे नहीं गिरा, वापस से प्राइस रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पर टच किया, आप देखिएगा दैट टाइम प्राइस ट्रेवल मोर दैन, ठीक है। सो बहुत बार ऐसा होता है आप इमीडिएट बेस पे अगर आप सेल कर देते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ ब्रेकआउट होकर मैंने यहाँ पर बाई किया होता तो मुझे बहुत कुछ प्रॉफिट नहीं मिला, बट अभी क्या है टच करने के बाद प्राइस हमारा बहुत अच्छे से ट्रेवल किया हो। सो आप अगर वेट करोगे रिट्रेसमेंट का, यहाँ पर भी देखोगे आप ब्रेकआउट हुआ, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, बट जब रिट्रेसमेंट आया टच किया देन आप ये मूवमेंट आप यहाँ देख सकते हो। सो अभी हम लोग स्टॉप लॉस टारगेट की तो बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि हमें उसको यूज़ कैसे करना है, ओके। सो ये हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करना है, ठीक है। जब भी प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है वहाँ पर मुझे यहाँ पर ट्रेड लेके जाना है, ठीक है। अभी क्या है तो मैंने आपको जस्ट मैंने कुछ स्टॉक्स में यहाँ पे दिखाया हुआ, अगर आपको इसका स्कैनर बनाना है, ठीक है, तो वो भी स्कैनर आप इसको फाइंड कर सकते हो, आप पहले से अलर्ट प्लेस कर सकते हो इस इंडिकेटर के हिसाब से, ठीक है। तो वो स्कैनर कैसे बनाने हैं उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे आपको एक स्टॉक्स में नहीं दिखना होता है, आप एक स्कैनर बना लेंगे और आपको ऑटोमेटिक जो भी सुपर ट्रेंड के ट्रेड्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो और आपका सुपर ट्रेंडिंग स्टडी में कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको होगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आया देन आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सुपर ट्रेंड की वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।